हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 एग्जांपल नंबर 17। व्हाट इज द क्वेश्चन? फर्स्ट वी हैव टू रीड दिस क्वेश्चन। अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ शीट 18 सेंटीमीटर, 18 बाई 18 सेंटीमीटर की एक शीट है, टीन की बनी हुई ठीक। कन्वर्ट दिस शीट इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है हमें। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द बॉक्स टू कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम possible. Dear students, let's see here. 18 centimeter is the length of this box, मतलब width and length both are same in the square. Let cut x centimeter of the square from each corner of this sheet. So the left side of this size of the square be x centimeter. Now length of the box which will form by cutting the squares from sides is 18 minus, दोनों साइड से x x कट हो जाएगी तो अब बचेगी जो लेंथ वो कहलाएगी 18 माइनस 2x। ये जो लेंथ वाला पार्ट है इसे हम ऐसे ऊपर की ओर करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे तो ये होगा साइड होगी इसकी हाइट होगी x सेंटीमीटर and width of the box is again 18 minus 2x. Now we have to find the volume of the box and we prove it be maximum. वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम बताना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये हो गया अभी क्यूबॉइड, लेकिन विदाउट टॉप, टॉप नहीं होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, 18 minus 2x into 18 minus 2x into x, and that is x into 18 minus 2x the whole square. ये हो गया फंक्शन इन टर्म ऑफ x, so we write this volume as f of x. Now find f dash x by derivative of this term. पहला टर्म कांस्टेंट, इसका लेंगे डेरिवेटिव तो देखिए पावर आगे, और 18 minus 2x का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x which is minus 2 प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म which is 1, दोनों में से 18 minus 2x will be common, minus 2 into 2 4 into x minus 4x plus 18 minus 2x one times, therefore 18 minus 2x into 18 minus 6x, हमारे पास में दो टर्म है। नाउ क्या कहते हैं हम? बट f dash x is equal to 0, it means 18 minus 2x and 18 minus 6x is equal to 0. Therefore 18 minus 2x is equal to 0, 18 minus 6x is equal to 0. Both anyone from both of them may be 0, so we consider both the possibilities. 18 minus 2x is equal to 0 and 18 minus 6x is equal to 0. Therefore 2x is equal to 18, so we will get x is equal to 9 centimeter and 18 minus 6x is equal to 0, 6x is equal to 18, therefore x is equal to 3 centimeter. अब हमारे पास भी दो वैल्यू है, वैसे तो दोनों ही रखेंगे, लेकिन यदि हम x की बात करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि मैं x ले लेता हूँ 9 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर यहाँ से कट करेंगे, 9 सेंटीमीटर यहाँ से कट करेंगे, तो बचेगा क्या? 18 सेंटीमीटर कट हो गया तो बचेगा नहीं, तो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इज नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू हम पॉसिबल नहीं करेंगे। सो हियर फोकस ओनली ऑन x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड f dash x डबल डैश x, तो इसका लेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म रिमेन कांस्टेंट, 18 minus 2x will constant, derivative of second term which is minus 6 and plus second term will be constant, 18 minus 6x constant, and derivative of first term which is minus 2. For the value of f double dash x is equal to 3,
यदि हम x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 18 माइनस 6x वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर रखेंगे तो 18 माइनस 3 टू ज़ा 6 इंटू माइनस 6 प्लस 0। 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 6 माइनस 72 which is less than 0. Therefore we can say that f has local maximum value at x is equal to 3. f जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन f कौन है? तो f is the volume of the box, तो बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन कब? तो therefore side of box, the side of square which are the cutting from all four corners is equal to x centimeter and x is equal to 3 centimeter, so answer is 3 centimeter. क्लियर दोस्तों? तो हमें ये चाहिए, यदि हमें इस बॉक्स का वॉल्यूम यदि चाहिए तो इस फॉर्मूला में fx वाले फॉर्मूला में x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम भी मिल जाएगा। दोस्तों मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू x is replaced by 3 centimeter, so we will get 3 into 18 minus 2 into 3 6, 18 minus 6 whole square, 3 into 18 minus 6 which is 12, 12 square 144, answer is 3 4s are 12, 13 and 4 centimeter square. तो इतना होगा ये वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम लिखते हैं तो यूनिट क्या होगा? क्यूब रहेगा, वॉल्यूम का यूनिट जो है वो क्यूब। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर तो इस तरह से हम ये वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 18 है। मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 18, डू योरसेल्फ। बराबर? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा जिससे आपको पता चले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम्पल नंबर जो है वो हम लेंगे नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19, show that of all rectangles inscribed in a fixed circle। देखिए फिक्स सर्कल, हमारे पास में ये एक सर्कल है। फिक्स सर्कल मतलब सर्कल में रेडियस फिक्स है, तो रेडियस फिक्स है, उसके अंदर में एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब मतलब एक रेक्टेंगल बनाना है। वो रेक्टेंगल ये हमने बना दिया रेक्टेंगल। क्लियर? स्क्वायर हैज द मैक्सिमम area, show that all the rectangles inscribed in a fixed circle, the square has maximum area। दोस्तों जो ये रेक्टेंगल है इसका हमें एरिया फाइंड करना है और एरिया शुड बी मैक्सिमम, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या क्या करना होगा? यहां से एरिया फाइंड करना है और वो एरिया हमें बताना है मैक्सिमम। और बताना क्या है? ये जो रेक्टेंगल है विच इज इक्वल टू स्क्वायर, ये कब हो सकता है? जब साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द लेंथ एंड विड्थ बोथ आर सेम, देन रेक्टेंगल बिकम स्क्वायर। चलो एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ज्योमेट्रिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कहेंगे इसे। तो ये क्या है? वी नो वेरी वेल दिस इज द रेडियस। तो हम पहले एज्यूम करेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर,
क्योंकि ये फिक्स है। यहां पर आर क्या है, कांस्टेंट, आर इज द कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है। ओके, अब एंड लेंथ ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल, हम लेंगे यहां पर 2x, क्योंकि आधी साइड को हमने x कहा है तो पूरी लेंथ होगी 2x। विड्थ कहेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मान लीजिए y है तो ये भी y कहेंगे, तो ये हो गया 2y। यहां से आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है, नाम दे देते हैं ओ ए बी। इन ट्राइंगल ओ ए बी we can observe that by using Pythagoras rule, r square is equal to x square plus y square। हमें दोनों में से किसी एक वेरिएबल को रखना है, r तो कांस्टेंट है, x या y किसी एक को रखना है, तो y स्क्वायर को हम एक्सप्रेस करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर इस साइड चले जाएगा, एंड देन y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। क्लियर दोस्तों? नाउ हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ है 2x एंड विड्थ है 2y। समझ रहे हैं दोस्तों? सो देयरफॉर 2 into 2 4x into y, बट y रिप्लेस बाय दिस वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए पूरा टर्म हो गया x के फॉर्म में, सो दिस एरिया कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x, इट इज f ऑफ x। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, यहाँ से मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। क्लियर? ओके, अब हम क्या लेते हैं, एफ डैश एक्स, हाँ यही पर ले लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, फोर विल बी कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर मोस्ट फंक्शन विच इज माइनस 2x, प्लस सेकंड टर्म विल बी कांस्टेंट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म and that is 1 by taking LCM। अच्छा, यहां से आप इस 2 को कट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये टर्म जो है वो कॉमन रहेंगे, ऐसे टर्म्स आते रहेंगे। therefore f dash x is equal to 4 into minus x square plus, by taking LCM we get r square minus x square upon under root r square minus x square, 4 into r square minus 2x square divided by under root r square minus x square, it is f dash x, give it equation number 3। but for the maximum and minimum f dash x is equal to 0। देखिए डिवीजन तो 0 के साथ में मल्टीप्लाई होकर के 4 into r square minus 2x square, let me take the whole term, r square minus x square is equal to 0, multiply 0, divide 0, remaining is r square minus 2x square is equal to 0, 2x square minus is equal to minus r square, x square is equal to r square by 2, and that x is equal to r by root 2। ये हमारे पास में साइड x है। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ f डबल डैश x। डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस टर्म, f डबल डैश x मतलब इसका लेना है डेरिवेटिव f डबल डैश x। तो देखिए क्या करते हैं, डिवीजन जो है डिवीजन, तो डिवीजन का जो स्क्वायर रहेगा मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में यदि 4 को मल्टीप्लाई करते हैं यहां से, तो देखिए 4 into r स्क्वायर होगा कांस्टेंट टर्म जिसका डेरिवेटिव 0,
4 इंटू 2 8 रहेगा, माइनस 8 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 16x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, सो 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर d by dx of under root r square minus x square. If we substitute x by r by root 2, x is replaced by r by root 2, what we will get? देखिए यहाँ पर माइनस 16 x is equal to r upon root 2 into r under root of r square minus r square by 2, क्योंकि x is equal to r by root 2 जिसका स्क्वायर होगा ये माइनस, ध्यान दीजिएगा ये जो टर्म है ये तो ऑलरेडी जीरो ही है, तो यदि आर एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 रखेंगे तो पूरा टर्म हो जाएगा कैंसल, जीरो इंटू कुछ भी जीरो डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 आर बाई रूट 2 इंटू ये वैल्यू होगी आर बाई रूट 2 और डिवीजन में इसका स्क्वायर है तो ये है r बाई 2, आर स्क्वायर 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 रूट कैंसल, आर स्क्वायर बाई 2, r इंटू आर स्क्वायर, रूट 2 इंटू कैंसल, वैल्यू इज माइनस 16 विच इज लेस देन 0. देयरफॉर f हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू r बाई रूट 2. f कौन है? तो f है एरिया, सो हियर वी विल प्रूव दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी मैक्सिमम. चलो हो गया प्रूव. तो अब हमें क्या प्रूव करना है? एरिया हो गया मैक्सिमम, अब रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है तो लेंथ कैलकुलेट करेंगे. देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इट इज 2x मतलब 2r by root 2r, and similarly width of rectangle is equal to 2y 2 into y which is under root r square minus r square by 2 because x is equal to r by root 2 into r by root 2 it is also root 2r. तो length is equal to width both are same. क्या मतलब हुआ? तो रेक्टेंगल बी इक्वल टू स्क्वायर. तो हम ये भी कह सकते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर बी मैक्सिमम और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी मैक्सिमम. क्लियर दोस्तों? मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. आप ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करिए. थैंक यू.